हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने 35 तक इडियम फ्रेज कवर कर लिए थे। आज हम लोग 36 से लेकर के 45 तक, या फिर इसमें 2 और हैं, 47 इस पेज पर, तो 47 तक हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 36 पर है अलायंस शेयर। अलायंस शेयर मीन्स होता है ग्रेटेस्ट शेयर, माने बहुत बड़ा भाग। कोई भी आप बंटवारा करें तो उसमें आपका सबसे अधिक जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलायंस शेयर, माने ग्रेटेस्ट शेयर, बड़ा भाग। देखते हैं। द ऑनर ऑफ द फैक्ट्री ऑलवेज टेक्स अवे द लायंस शेयर ऑफ द एनुअल प्रॉफिट्स। तो कह रहा द ऑनर ऑफ द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री का मालिक है वो हमेशा जो एनुअल प्रॉफिट्स होता है द लायंस शेयर माने उसका अधिकांश भाग, टेक्स अवे माने ले लेता है। तो याद रखिएगा अलायंस शेयर मीन्स अधिकांश भाग। 37 पर है अलेम एक्सक्यूज। अलेम एक्सक्यूज मीन्स होता है फॉल्स प्रिटेंशन, माने झूठा बहाना। वाक्य प्रयोग है यू कम लेट एवरी डे एंड गिव लेम एक्सक्यूज फॉर द सेम। तुम प्रतिदिन लेट आते हो और हमेशा वही झूठा बहाना बनाते हो या फिर बताते हो या फिर देते हो, झूठा बहाना देते हो। तो अलाइम एक्सक्यूज मीन्स होता है झूठा बहाना, बहाना झूठा ही होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 38 पर है अटॉल टॉक। अटॉल टॉक मीन्स होता है टू बोस्ट। बोस्ट मीन्स क्या होता है? डींगे मारना या डींगे हाँकना, जिसे कहते हैं फेंकना। और इसके लिए एक वर्ड है ब्रगाट। ब्रगाट BRAGGART। ब्रगाट, ब्रगाट मीन्स होता है डींगे मारने वाला, सेखीबाज। तो अटॉल टॉक मीन्स होता है टू बोस्ट, यानी कि डींगे हाँकना। वाक्य प्रयोग इसका है ही इज इन द हैबिट ऑफ इंडल्जिंग इन टॉल टॉक्स विदाउट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग, माने सचमुच या वास्तव में कुछ किए बिना ही वह बड़ी बड़ी बातें करने का आदी है, मतलब उसे लत है। और इंडल्जिंग का मतलब होता है इन द हैबिट ऑफ इंडल्जिंग, मतलब किसी की लत लग जाना या किसी की आदत में होना। 39 पर है अ ब्लॉकहेड। अ ब्लॉकहेड मीन्स फुलिश, यानी कि मूर्ख। वाक्य प्रयोग इसका है इट इज यूजलेस टू डिस्कस द मैटर विद हिम बिकॉज ही इज अ ब्लॉकहेड। मतलब इट इज यूजलेस टू डिस्कस द मैटर विद हिम, माने उससे इस मामले में बात करना बेकार है, बिकॉज ही इज अ ब्लॉकहेड, क्योंकि वह मूर्ख आदमी है। नंबर 40 देखते हैं। एट सी। एट सी मतलब होता है परप्लेक्स। इसके 2 मीनिंग दिया गया है, कमजोर और व्याकुल। तो कमजोर भी अर्थ लिया जा सकता है और व्याकुल का मतलब क्या यहाँ पे है? परेशान, दुविधा में होने जैसा सेंस देता है एट सी। देखते हैं इसमें पहले में क्या करें। ही इज एट सी इन फिजिक्स। वह फिजिक्स में एट सी, एट सी का मतलब यहाँ पे लिया कमजोर। वह फिजिक्स में कमजोर है। सो ही नीड्स एक्स्ट्रा कोचिंग, इसलिए उसे अतिरिक्त कोचिंग की ज़रूरत है। तो एट सी का मतलब यहाँ पे कमज़ोर लिया गया, लेकिन एट सी का मतलब कहीं कहीं परेशान होना या व्याकुल होना, व्याकुल होने के भी अर्थ में लिया जाता है। जैसे मैं कह सकता हूँ आई एम एट सी रिगार्डिंग माई एडमिशन, मतलब मैं अपनी एडमिशन को लेकर के एट सी हूँ, मतलब क्या हूँ? दुविधा में हूँ या फिर परेशान हूँ कि होगा या नहीं होगा। यहाँ पे इनअफिक्स एक प्रीपोजिशन होता है, इनअफिक्स माने दुविधा में होना, तो वही सेंस एट सी भी देता है। चलिए अगला है नंबर 41 पर देखेंगे अ ब्लैक सीप। अ ब्लैक सीप मीन्स होता है यूजलेस मैन, मीन्स व्यर्थ का आदमी, बेकार आदमी, निकम्मा, यूजलेस, जिसका आप कहीं यूज ना कर सको। अ ब्लैक सीप। एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक सीप डिसलाइक्ड बाई ऑल। एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक सीप, माने प्रत्येक परिवार में एक मूर्ख व्यक्ति होता है, डिसलाइक्ड बाई ऑल, जिसे हर कोई क्या करता है? डिसलाइक करता है, हर व्यक्ति के द्वारा उपेक्षित। अगला है 42 पर अ ड्रॉप इन द ओशन। इसको आपने सुना होगा, अ ड्रॉप इन द ओशन माने ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब मोर नीड बट लिटिल थिंग्स, माने ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो और आपके पास हो बहुत थोड़ा सा। तो हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अ
ड्रॉप इन द ओशन, माने उसका जो अंग्रेजी का ज्ञान है वो बहुत कम है, यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा है। और एक यहाँ से बना है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इसकी हिंदी बोलते हैं नीम हकीम खतरे जान, मतलब अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। चलिए अगला देखते हैं, नंबर 43, अ बोन ऑफ कंटेंशन। आपने पढ़ा था एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या अ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स क्या होता है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट्स, माने झगड़े का कारण होना, झगड़े की जड़ होना। जैसे कश्मीर, यहाँ पे इज के स्थान पे वाज भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने कश्मीर को कैप्चर कर लिया है। तो कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, या फिर कश्मीर वाज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। चलिए लेट्स मूव अहेड, नंबर 44, अ डार्क हॉर्स, इसको आपने शायद लिखा भी है, अ डार्क हॉर्स मीन्स होता है छुपा रुस्तम। अ मैन ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट, एक मतलब अद्भुत प्रतिभा का व्यक्ति, या फिर असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति, लेकिन उसकी जो प्रतिभा होती है छुपी हुई होती है, अचानक से निकल करके जब आती है तो हम लोग बोलते हैं तुम तो छुपा रुस्तम निकले। तो भाई यहाँ तो बहुत बड़ा सेंटेंस दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। अनिल ऑलवेज सीम टू बी अ डल स्टूडेंट, अनिल क्या होता था, हमेशा एक डल मतलब बहुत कमज़ोर छात्र प्रतीत होता था। बट एट द एनुअल एग्जामिनेशन ही प्रूव्ड टू बी अ डार्क हार्स बाई ऑब्टेनिंग हाईएस्ट मार्क्स, लेकिन वार्षिक परीक्षा में उसने सबसे अधिक अंक ला करके लाने से वो क्या हुआ, छुपा रुस्तम सिद्ध हुआ। प्रूव टू बी अ डार्क हार्स माने छुपा रुस्तम सिद्ध हुआ। तो अ डार्क हॉर्स मीन्स छुपा रुस्तम, प्रूव्ड टू बी अ डार्क हॉर्स। सिंपल से अगर आपको बोलना है कोई छोटा सा सेंटेंस, आप सिंपल से कहिए अनिल प्रूव्ड टू बी अ डार्क हॉर्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन, सिंपल सा बोल दो, अनिल प्रूव्ड टू बी अ डार्क हॉर्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन। चलिए लेट्स मूव अहेड, अ डॉग इन द मोंगर इसमें दिया गया है, बट ये रॉन्ग है, यहाँ जो ओ है वहाँ पर ए होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। अ डॉग इन द मैंजर होता है MANGER, अ डॉग इन द मैंजर। अ डॉग इन द मैंजर मीन्स होता है स्वार्थी मनुष्य, या जिसे हम लोग बोलते हैं कबाब में हड्डी, कबाब में हड्डी बोलते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस बड़ा सा दिया गया, आप छोटा सा बना सकते हो। आई डोंट वांट टू बी अ डॉग इन द मैंजर, आई डोंट वांट टू बी अ डॉग इन द मैंजर, मैं कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहता हूँ, ऐसे आप बोल सकते हो, आई डोंट वांट टू बी अ डॉग इन द मैंजर। अच्छा, डॉग पर एक और इडियम फ्रेज है, टू गो डॉग्स। टू गो डॉग्स का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, गेट ruined। गो टू डॉग्स का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। चलिए दो इसमें और हैं, उसको भी देख लेते हैं। इस पेज पर यहाँ पर थोड़ा ब्लैक हो गया है फोटो भी खींचते समय, शैडो आ गई। चलिए 46 पर देखते हैं, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अ सडन सैड इवेंट, माने अचानक से कोई दुखदाई घटना घटित हो जाना, जिसे कहते हो आप वज्रपात। तो इसका वाक्य प्रयोग आप लोग राइट कर लेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ। द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ प्रूव्ड अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसमें थोड़ा मैं चेंजिंग कर दे रहा हूँ, थोड़ा आपका सेंटेंस जो है छोटा बन जाएगा, अच्छा रहेगा आपको याद करने के लिए भी। द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ प्रूव्ड अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, माने उसके पिता की मृत्यु जो है एक कुठाराघात या फिर वज्रपात सिद्ध हुई। मतलब क्या होता है, अ सडन सैड इवेंट, माने अचानक मिली हुई दुखद घटना सिद्ध हुई। अगला है आई स्क्वायर डील। आई स्क्वायर डील का मतलब होता है बहुत साफ सुथरा व्यापार या फिर सौदा जो आप करते हो, बार्गेन करते हो, बार्गेन मतलब मोल भाव, फेयर बार्गेन आप कह सकते हैं। छोटा सा सेंटेंस आप बना लेंगे, इट्स नॉट अ स्क्वायर डील, इट्स नॉट अ स्क्वायर डील, यह अच्छा या सच्चा सौदा नहीं है, यह सच्चा व्यापार नहीं है। इट्स नॉट अ स्क्वायर डील, इट्स नॉट अ
स्क्वायर डील। अच्छा, डील पर एक और फ्रेज है, आप सुने होंगे, बिग डील। बिग डील का मतलब क्या होता है? बड़ी बात। कह रहे हैं देयर इज नो बिग डील इन दैट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देयर इज नो बिग डील इन दैट, बिग डील का मतलब होता है बड़ी बात। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। We will continue this series in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.